अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करना है। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 5 तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है 6। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इसका कॉमन मिस्टेक देख लेनी है। डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई एवरी टर्म व्हेन क्लियरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है एवरी टर्म को। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4x + 2 है। ये क्वेश्चन हमने इसका ये जो क्वेश्चन है वो लिखना है यहाँ पे। 4x + 2 डिवाइडेड बाई 9, उसके बाद प्लस और 2x + 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमने इन दोनों का एलसीएम देखना है। 9 का और 3 का एलसीएम क्या आता है। 9 का और 3 का एलसीएम हमारे पास है 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, एलसीएम क्या आया हमारे पास 9। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में जितनी भी फ्रैक्शंस, मतलब यहाँ पे जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उनको, मतलब जितने भी नंबर्स आपके पास प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी दो फ्रैक्शंस हैं ना इनको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, और दूसरी साइड पे भी जो आपके पास नंबर है उसको भी आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मतलब जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं, ठीक है, एक टर्म आपके पास ये वाली है प्लस है, उसके बाद ये टर्म है और ये थर्ड आपके पास टर्म है। मतलब 4x + 2 ये अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये सारी एक ही टर्म है। ठीक है, ये सारी आपके पास एक ही टर्म है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 2 डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है, एक सेकेंड इसको ना क्लियर करके बताती हूँ मैं। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करना है 4x + 2 डिवाइडेड बाय 9, इसके बाद +9 2x + 3 डिवाइडेड बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखें 9 1 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे रह जाएगा 3। तो ये देखें, अब आपको आई होप कि इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से आया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x + 2 बच गया, +3, ये 3 को मल्टीप्लाई करना है 2x + 3 के साथ और यहाँ पे 9 बच जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से 9 को ख़त्म किया इनकी डिनोमिनेटर्स को। ठीक है, उसके बाद ये 4x + 2 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा 2 के साथ, एक ओके 3 हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 6x और फिर 3 9 के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 9 ऐसे ही। अब हमने x की वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, तो 4x और 6 प्लस हो जाएंगे तो 10x और 9 और ये 11 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 9। 10x और 11, अब हमने 11 को दूसरी साइड पे ले जाना है, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद अब हमने 10x और 9 में से 11 में से 9 निकालेंगे तो -2 और यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा और 10 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 1 ये -2 डिवाइडेड बाय 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने साइन को रिवर्स नहीं करना क्योंकि हमने डिवाइड पॉजिटिव नंबर के साथ किया। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि -2 को 10 के साथ डिवाइड किया। ठीक है, अगर हमने 2 को -10 के साथ डिवाइड किया होता तो फिर हमारा साइन भी रिवर्स हो जाता। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब हमने इसके बाद क्वेश्चन नंबर करना है, ओके अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 में हमारे पास है, इसको भी हम देख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 x, उसके बाद प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 और 4x - 5, उसके बाद आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 और इसको थोड़ा सा ना साइड पे कर लेती हूँ, यस इधर कर लेती हूँ। ठीक है,
इसके बाद 6x प्लस 3। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाली इक्वेशन को, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारी इसको अब हम समझते हैं यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस, अब ये वाली ये सारी पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी ये सारी, और फिर ये सारी 5 के साथ होगी। तो जब 4 के साथ होगी 4 2 ज़ा 8x डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 3, और एज इट इज़ अब इसका भी ऐसे है 6 1 ज़ा 6x डिवाइडेड बाय 3, और प्लस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम हमारी ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एज इट इज़ हम प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 2x और 8x, 2x प्लस 8x ये हमारे पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 3 इज़ ये वाला यहाँ पे 6x, और यहाँ ये 3 1 ज़ा 3 ये कट जाएगा तो 6x 3 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रह जाएगा 1। ठीक है, 8 9 10 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाय 3 और -10 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे 6x डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखें, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये 10x डिवाइडेड बाय 3 -10 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे ये जो 2x आया है ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा x, तो ये 2x प्लस 1 ये किस तरह से आया, ये इस तरह से ये सारी इक्वेशन हमने जो लाई है ये यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट की हुई है, तो आपको हो सकता है समझ ना आई हो। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से करना है। ठीक है, तो सॉल्व करके हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि हमने किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो 3 है ना, ये 3 ये दूसरी इधर डिवाइड हो रहा है इसके साथ, एक सेकेंड, यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 10x, देखें ठहरे मैं बताती हूँ आपको, 10x ये वाली डिवाइडेड बाय 3 -10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया। अब 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ना यहाँ पे 10x और -10x और -10 और इसका जो 3 है ना वो हम डिवाइड पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2x प्लस 1 और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इधर इस तरह से। ठीक है, तो ये 10x और -10 ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6x 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 6x प्लस 3 आ जाएगा, और 10x -10 यहाँ पे 10x ये माइनस उधर जाके 10 प्लस का हो जाएगा, और 6x इधर आ जाएगा। 10 में से 6 निकालेंगे 4x, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, तो x इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 2।